कैसा हो कि मैं आपको एक ऐसा रूटीन, एक रामबाण रूटीन बता दूं जिसको आप फॉलो करके सारे टाइप के एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी केसवानी और मैंने इतने सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं सिर्फ इस रूटीन को फॉलो करके। हालांकि आज मैं उस रूटीन को फॉलो नहीं कर पाती हूँ क्योंकि अब मैं वर्किंग हूँ और मेरी अलग टाइप की ज़रूरतें हैं, रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, दिन अलग टाइप से जाता है, इसीलिए मैं अब वो रूटीन्स फॉलो नहीं कर पाती। लेकिन आप फुल टाइम एस्पिरेंट हो तो ये रूटीन आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हो और मार्क माय वर्ड्स, अगर आपने इस रूटीन को फॉलो कर लिया तो अगले 6 से 7 महीने के अंदर अंदर जो भी एग्जाम्स होंगे वो सारे एग्जाम्स आप क्लियर कर सकते हो। आज मैं आपको बताने वाली हूँ SBI क्लर्क का रूटीन जो मैंने अपने टाइम पे फॉलो करा था और फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर किया था। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ना सुबह 3:30 या 4 बजे तक उठ जाती थी। ये मेरा फिक्स टाइम इसीलिए हो पाया क्योंकि मैं जल्दी सोती थी, तो 9:30 बजे मैं बेड पे हो जाती थी, सो जाती थी। अब देखो, जब आप एस्पिरेंट वाली लाइफ में होते हो तब आप फिजिकल एक्टिविटीज उतनी ज्यादा नहीं कर रहे होते हो। मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती थी, बस घर का झाड़ू पोछा थोड़ा बहुत, उतना ही। बाकी आप इतना फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते हो तो शरीर उतना थकता नहीं है। तो 6 से 7 घंटे की नींद काफी होती है। रात में आप 6 घंटे सो और 1 घंटा आप दिन में सो जाओ, यही मेरा रूटीन होता था। तो 3:30 बजे उठने के बाद अपने नॉर्मल जो रूटीन्स होते हैं वो करने के बाद 4 बजे मैं पढ़ने बैठ जाती थी। अब 4 बजे जब हम पढ़ने बैठते हैं तो ऑब्वियसली उठे हैं, नींद आती है ना। तो सबसे पहले मैं शुरू करती थी क्वांट से। अगर आप क्वांट से शुरू करते हो, क्योंकि क्वांट्स नाइटमेयर होता है ज़्यादातर बच्चों का। ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि यार क्वांट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरे दिमाग की धज्जियाँ उड़ा के बैठा है। बाकी सब्जेक्ट हम किसी हद तक ख़त्म कर लेते हैं, किसी हद तक उसमें प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लेते हैं, किसी हद तक हमारे नंबर भी अच्छे आ जाते हैं। लेकिन एक क्वांट्स ऐसा होता है जिसका ना सिलेबस कंप्लीट हो रहा होता है, ना नंबर अच्छे आ रहे होते हैं। तो क्वांट से शुरू करने का फायदा ये रहता है कि आप जब दिन के पहले आवर में अपना सबसे टफ सब्जेक्ट उठाते हो तो यू विन द डे, यू हैव दिस फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट कि मैंने आज अपने दिन का सबसे बड़ा जो काम था, जो सबसे टफ काम था, वो पहले ही खत्म कर लिया है। तो फिर आपका पूरा दिन बहुत प्रोडक्टिव होता है। इसीलिए हमेशा क्वांट से स्टार्ट करो। अब क्वांट्स में भी ना कुछ नया पढ़ने मत जाओ। सुबह सुबह से आपने जितना कल तक पढ़ा है, आप अभी तक जितने चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हो उसके 5-10 क्वेश्चंस लगा लो, जिससे कि शुरू का जो आपका 1 घंटा वो सिर्फ प्रैक्टिस हो। उसमें कोई लेक्चर्स नहीं होने चाहिए, आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। आप सोच के देखो, जस्ट इमेजिन दिस, यू हैव जस्ट गॉट अप फ्रॉम योर बेड, आधा घंटा आपको उठे हुए हुआ है, अब आप पढ़ने बैठ चुके हो और 1 घंटे तक आपने लगातार क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, किसी PDF से, किसी बुक से या कहीं भी, कोई भी सोर्स। हमने भी ये डेली ड्रिल स्टार्ट करके रखा है जिसमें आपको 25-25 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट्स के मिलते हैं और आपको प्री और मेंस दोनों कवर कराया जा रहा है। तो स्टार्ट अपना दिन 1 घंटा प्रैक्टिस से करो। आप सोच नहीं सकते आपको कितना ज्यादा अच्छा फील होगा कि 1 घंटे में मैंने खुद से प्रैक्टिस की है। जब हम लेक्चर्स देख के करते तो बैक ऑफ द माइंड हमारे चलता है कि यार मैं कर तो रहा हूँ सॉल्व, बट किसी की हेल्प से, कोई एक्सटर्नल फैक्टर है जो मुझे हेल्प कर रहा है, कोई टीचर है जो मुझे पढ़ा रहा है, उसी वजह से मेरा हो पा रहा है। तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं आ पाता। जब खुद से आप सॉल्व करोगे दिन के पहले घंटे में, आप बहुत अच्छा फील करोगे। मार्क माय वर्ड्स, आप ये करके देखो, 4 से 5 दिन आपको थोड़ा सा अनईजी लगेगा, अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन उसके बाद जो मजा आएगा आपको, और 6 महीने के अंदर आप अपना पहला एग्जाम ना फोड़ दो तो मुझे बोलना। दूसरी चीज, जैसे ही आप क्वांट्स कर रहे हो, अब 1 घंटा आपने प्रैक्टिस कर ली, अब आप नया चैप्टर उठाओगे, उसके आप लेक्चर देखोगे। थोड़ा लेक्चर को भी ना तोड़ तोड़ के देखो, जिससे कि आप पूरा लेक्चर देख लोगे, फिर पूरे क्वेश्चंस लगाओगे ना तो इनिशियल वाले कंसेप्ट्स आपके धुंधले हो जाएंगे। इसीलिए थोड़ा थोड़ा काट काट के लेक्चर को देखो कि एक टॉपिक के भी सब टॉपिक को देखो, फिर उसके क्वेश्चंस लगाओ, फिर सब टॉपिक को देखो, क्वेश्चंस लगाओ। इस तरीके से क्वांट्स करो। 2 से 2.5 घंटा क्वांट्स पढ़ने के बाद एक छोटा सा ब्रेक लो, 5-10 मिनट का, जिसमें आप नॉर्मल स्ट्रेचिंग वगैरह कर लो या घूम के आ जाओ, घर का कोई काम है तो वो कर लो, दूध पी लो, है ना। ये सारा काम करने के बाद आप वापस पढ़ने बैठ जाओ। अब आप थ्योरेटिकल टॉपिक उठा सकते हो, अब नींद नहीं आएगी, अब नींद खुल चुकी है। इसके बाद आप अपना GA उठा लो या इंग्लिश उठा लो, दोनों में से कोई भी एक चीज जो भी आपको थोड़ी ज्यादा बोरिंग लगती है, क्योंकि दिन अभी शुरू हुआ है और भी आप हाई ऑन एनर्जीज हो, है ना। तो आप अपना टफ वाला सब्जेक्ट, अगेन थ्योरी में टफ वाला सब्जेक्ट उठा सकते हो। तो मैं तो उठाती थी GA।
जीए का मैं लेक्चर देखती थी, उसके बाद पीडीएफ पढ़ती थी या एमसीक्यूज लगाती थी, दोनों में से कोई एक काम। जिस दिन मुझे लग रहा है कि नींद आ रही है या मुझे आज ना पीडीएफ पढ़ने का मन नहीं है तो मैं एमसीक्यूज लगा लेती थी। पिछले दिन तक के जितना भी मैंने पढ़ लिया है उसका रिविजन हो जाता था और लेक्चर से मैं पढ़ती रहती थी। आप लेक्चर नहीं देखते हो तो पीडीएफ पढ़ो, पीडीएफ से पढ़ने के बाद आप एमसीक्यूज लगा लो, तो ये आपका जीए कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका थोड़ा सा लंबा ब्रेक होगा जिसमें आप ब्रेकफास्ट करोगे, थोड़ा सा इधर उधर का काम हो गया, उसके बाद वापस से आपको पढ़ने बैठ जाना है। अब देखो, अब ब्रेकफास्ट करने के बाद अगर हल्का नींद जैसा लग रहा है तो रीजनिंग उठा लो, नींद नहीं लग रही है तो इंग्लिश उठा लो। मतलब आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट सिर्फ तभी पढ़ना है जब आपको नींद नहीं आ रही है, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से नींद आने लग जाती है। ठीक है, फिर हम पूरा मतलब जो रीड कर रहे होते हैं, जैसे मैं आपको बोलती हूँ द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ो, एसबीआई क्लर्क के लिए आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हो। अब आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, आप पैसिवली रीड करते हो, लाइंस आपको समझ में नहीं आ रही होती है, सिर्फ आप पढ़ रहे हो, लाइंस पढ़ते जा रहे हो, वर्ड्स पढ़ते जा रहे हो, बट उस पैसेज में क्या हो रहा है, एडिटोरियल क्या बोलना चाह रहा है, सब ऊपर से जा रहा होता है जब आपको नींद आ रही होती है। इसीलिए ध्यान रखना, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट सिर्फ तभी पढ़ना जब आप पूरा एक्टिव हो। ठीक है, अब इंग्लिश को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप 4-5 लाइंस पढ़ने के बाद समराइज करो कि अभी 4-5 लाइन में, एक लाइन में मैं इसको समराइज करना चाहूँ तो मैंने क्या पढ़ा, क्या बोला अभी तक इस राइटर ने। उसके बाद फिर आप अगला पढ़ो, फिर उसको समराइज करो, फिर अगला पढ़ो। अगर ये आदत आपकी हो गई तो जो आरसीज आते हैं आपके, स्पेशली मेंस के लंबे लंबे आरसीज, वो पढ़ने में आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। कई बार मैं मेंटोरशिप प्रोवाइड करती हूँ तो उसमें मैंने सुना है बच्चों को, बच्चे बोलते हैं हम ऊपर का पढ़ते, नीचे तक पहुंचते पहुंचते ऊपर का भूल जाते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि हम समराइज नहीं करते हैं। हम अपने दिमाग में समरी अगर लेके चलेंगे शॉर्ट में कि अभी तक ये हो चुका है, अब ये हो चुका है, अब ये हो चुका है, तो हमें कभी भी हम भूलेंगे नहीं। फिर जैसे ही क्वेश्चन आएगा हमें पता होगा कि ये फर्स्ट पार्ट में से पूछा गया, ये सेकेंड पार्ट में से, ये थर्ड पार्ट में से। समझ में आई? तो मेंटोरशिप का भी बता ही देती हूँ लगे हाथ। हमने मेंटोरशिप लॉन्च की, एसबीआई आईबीपीएस क्लर्क का बैच 2 लॉन्च हो चुका है। उसमें आप एडमिशन ले लो, उसमें बहुत सारे बच्चे आपके जैसे तैयारी कर रहे हैं। पहला बैच तो फुल हो गया, वो लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं। ये वाले नए बच्चे हैं तो इनके साथ आप भी जुड़ जाओ। आपको एक कम्युनिटी मिलेगी, डेली के टारगेट्स मिलेंगे, आपको पता होगा आपको क्या क्या पढ़ना है, क्वेश्चंस भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, वीकली हमारा और आपका इंटरेक्शन होगा, मजा आ जाएगा आपको। बिल्कुल कंप्लीट गाइडेंस, आपको मॉक टेस्ट एनालिसिस मिलेगा, आपको आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे, आपकी रैंक लिस्ट जनरेट होगी, आपसे अकाउंटेबिलिटी शीट्स भरवाई जाएंगी कि आप पढ़ रहे हो या नहीं। सारी चीजें सिर्फ एक ही बैच में। जल्दी से जाके एनरोल कर लो, जीरो ऐप को डाउनलोड कर लो या फिर www.zeroeducators.com, यहाँ से जाके एनरोल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। किसी भी माध्यम से आप एडमिशन लो और आके पढ़ाई शुरू करो। ठीक है, अब मैंने तीसरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया। अब चौथा सब्जेक्ट कर रही हूँ मैं सोने के बाद, मतलब दिन में खाना खा के मैं सो गई घंटे भर और उसके बाद में उठ के फिर वापस से अपना चौथा सब्जेक्ट उठा रही हूँ। अब कई सारे बच्चे मुझसे ये भी पूछते हैं मेंटोरशिप में कि मैम हम चारों सब्जेक्ट्स को साथ में हैंडल नहीं कर पा रहे। अब आपको जैसे मैंने दिन का शेड्यूल बताया, आप बताओ चारों सब्जेक्ट्स ईजिली 5-6 बजे तक आप खत्म कर सकते हो। शाम के 5-6 बजे तक आपने अपना ब्रेकफास्ट लिया, आपने खाना खाया, आपने दिन में सोया, उसके बाद भी 6 बजे तक आप पूरे चारों सब्जेक्ट्स खत्म कर लोगे, वो भी अच्छा खासा टाइम देके। 2.5 घंटा आप क्वांट्स में दोगे, 2 घंटा जीए में, 1-1.5 घंटा इंग्लिश में, 2-2.5 घंटा रीजनिंग में, तो भी शाम 6 बजे तक आप फ्री हो जाओगे। उसके बाद अगर आपका पढ़ने का मन है तो एक मॉक लगा लो, मॉक पूरा देने का मन नहीं है तो सेक्शनल लगा लो, सेक्शनल पूरा देने का मन नहीं है तो टॉपिक वाइज टेस्ट या चैप्टर वाइज टेस्ट लगा लो। इससे क्या होगा, आपको पूरे दिन में जो भी पढ़ा है आपको एक डायरेक्शन मिलता है नेक्स्ट डे के लिए कि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैंने पढ़े हैं फिर भी मुझे क्वेश्चंस नहीं बन रहे, तो इसको मैं कल फर्स्ट आवर में, जो फर्स्ट आवर पॉइंट्स की प्रैक्टिस करता हूँ, इसको मैं कल अच्छे से रिवाइज करूंगा, इसके ज़्यादा क्वेश्चंस लगाऊंगा। बस आपका पूरा दिन इतना प्यारा तरीके से स्ट्रक्चर्ड रहेगा। अब आप बताओ, ये रूटीन मैं एक्चुअल में फॉलो करती थी तो रियलिस्टिक तो है, प्रैक्टिकल तो है, क्योंकि मैंने खुद इसको 1-1.5 साल तक फॉलो किया है और मैंने सारे एग्जाम्स क्लियर किए। मैंने आपको इनिशियली बताया सारे एग्जाम्स क्लियर किए इसी रूटीन से। रूटीन चेंज मैंने तब किया जब मैं जॉब लग गई। अब आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी सी बनती है कि आप इसको अगर वर्ड टू वर्ड नहीं फॉलो कर सकते, अपने हिसाब से वेरिएशंस कर लो, अपने हिसाब से घंटे घटा लो, बढ़ा लो,
लेकिन ध्यान इतना रखना आपको सूट करना चाहिए। ये नहीं कि आपने 2 दिन फॉलो किया, तीसरे दिन आप बैठ गए। वो कंसिस्टेंसी का जो प्रॉब्लम आता है ना, उसीलिए हमने मेंटोरशिप को लॉन्च किया, जिससे कि आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो, आपको 3 दिन का मोटिवेशन नहीं मिले, हर दिन का डिसिप्लिन मिले। तो उसमें ज्वाइन कर लेना, एडमिशन ले लेना। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कि मुझे कोई पीछे से पोक करता रहे, मुझे कोई याद दिलाता रहे कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि तैयारी आप जितने लंबे टाइम तक खींचते हो ना, उतना लेट आपका रिजल्ट आता है, उतने अटेम्प्ट्स लगते जाते हैं आपको। जितना जल्दी ख़त्म करोगे ना, 6-7 महीने, मैंने बोला 6-7 महीने लास्ट, इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। इतना ही टाइम रिक्वायर्ड है, आप किसी भी बैंक एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। तो अगर आप बिगिनर हो तो भी ये रूटीन आपको फॉलो करना है। अगर आप 5-6 घंटे पढ़ते हो, स्टार्ट इंक्रीजिंग योर नंबर ऑफ आवर्स बाय 15 मिनट्स एवरी डे। 15-15 मिनट जोड़ जोड़ के डेली का पढ़ो। आप आराम से 10-12 घंटे कंप्लीट करोगे, अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे और बहुत अच्छे से रिजल्ट भी लेके आ पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।